हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय जो प्राचीन इतिहास है उसके साहित्यिक स्रोत पे डिस्कस करेंगे। साहित्यिक स्रोत में हम एक चैप्टर को कंप्लीट किए थे, विदेशी यात्री और लेखकों के वृत्तांत यानी विवरण। उनकी पुस्तकों के विषय में पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने यूनानी लेखकों के विषय में, चीनी अरबी लेखकों के विषय में डिस्कस किया था, किस प्रकार से उनकी पुस्तकें, उनके वृत्तांत जो हैं वो भारत के प्राचीन इतिहास पे प्रकाश डालते हैं। तो आशा है वो क्लासेस आपने देखी होंगी। आज की इस क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कि जो भारतीय साहित्य है, देखिए साहित्यिक स्रोत की जब हम बात करते हैं, साहित्यिक स्रोत जो है वो टू टाइप्स, इसमें मेजर टू टाइप्स हैं। दो प्रकार के साहित्य हैं जो प्राचीन इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं। वो साहित्य एक तो है भारतीय साहित्य और दूसरा जो है वो है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य का मतलब ये है कि विदेशी लेखकों ने जो प्राचीन भारत के विषय में लिखा, या फिर विदेशी यात्री जो भारत आए और उन्होंने अपनी पुस्तकों में उस समय के क्रियाकलापों का, माहौल का वर्णन किया। तो उस पर हम क्लास कर चुके हैं। अब हम समझेंगे भारतीय साहित्य। तो जो भारतीय साहित्य है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। दो भाग में ये है कि एक तो देखिए धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य, और दूसरा है लौकिक साहित्य, या आप इसे कह सकते हैं कि गैर धार्मिक साहित्य, यानी जो धर्म से हट करके है। तो हम लौकिक साहित्य पे बाद में बात करेंगे। पहले देखें धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य भी दो टाइप का है मुख्य रूप से। एक तो देखिए ब्राह्मण साहित्य जो है, यानी ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म आप कह सकते हो जिसको मुख्य रूप से बोलचाल में, लेकिन उसे हम ब्राह्मण साहित्य कहेंगे यानी। और दूसरा जो गैर ब्राह्मण धर्म है यानी बौद्ध और जैन धर्म, तो वो साहित्य तीन प्रकार के धर्मों का साहित्य जो है यहाँ पर हमको धार्मिक साहित्य में मिल जाता है। यानी धार्मिक साहित्य में अगर हम मोटे तौर से देखेंगे तो ब्राह्मण साहित्य हमको मिलेगा, दूसरा हम देखेंगे कि बौद्ध साहित्य हमको प्राप्त हो जाता है गैर ब्राह्मण में, और तीसरा हमें प्राप्त हो जाता है जैन साहित्य। मुख्य रूप से ये हैं। बाकी अन्य पर हम आगे डिस्कशन करेंगे कि लौकिक साहित्य में क्या है और कौन कौन सी और जो हैं साहित्यिक किताबें हैं जो भले ही धर्म से रिलेटेड न हो, जैसे कि चाणक्य के अर्थशास्त्र का एक उदाहरण आप कह सकते हो। तो धार्मिक पुस्तक नहीं है, फिर भी हमें मौर्य काल के विषय में विस्तृत जानकारी देती है। तो हमने धार्मिक साहित्य की कैटेगरी एक अलग रखी है, लौकिक साहित्य की अलग रखी है। तो धार्मिक साहित्य में आज हम शुरू करेंगे ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड साहित्य, यानी वेद वगैरह पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो धार्मिक साहित्य है वो हमारे प्राचीन इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि जो प्राचीन समय है, जैसा कि इतिहास में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे धर्म एक प्रमुख फैक्टर के रूप में काम करता है। तो ज़्यादातर जो साहित्य की रचना हुई है वो धर्म को आधार बना करके लिखा गया है। तो क्या हमें उस समय के सिर्फ धर्म का ज्ञान होगा? नहीं, पुस्तकें ज़रूर धार्मिक हैं ये, लेकिन इन पुस्तकों में बहुत सारी उस समय की घटनाओं का जिक्र हमें मिल जाता है। उस समय के भौगोलिक और राजनीतिक जनजीवन का भी बहुत सारा जिक्र हमें इन पुस्तकों में मिल जाता है। तो उससे हम इतिहास को जो है अन्वेषण करने का प्रयास करेंगे, यानी इतिहास में जो घटित हुआ है उनकी क्या घटनाएं रही थी, कौन कौन से लोग थे, कौन शासक थे, कैसे क्या रहता होगा जनजीवन, उनको हम इन धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर में ब्राह्मण साहित्य से, और उसमें हम आज की इस क्लास का मुख्य रूप से टॉपिक होगा जो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्रमुख साहित्य है वो है वेद। तो हम वेदों पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और मे भी पॉसिबल बहुत से प्रश्न आते हैं, तो ये दो क्लास में कंप्लीट होगा। आज की इस क्लास में हम वेदों के विषय में कॉमन चीज़ों को जानेंगे, यानी ब्राह्मण साहित्य के विषय में कौन कौन से ब्राह्मण साहित्य हैं, वेदों की क्या सिचुएशन है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो 4 वेद हैं उनके विषय में डिटेल में, सिर्फ उन वेदों के विषय में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे हम ब्राह्मण साहित्य में। देखिए प्राचीन काल के जब हम साहित्य की बात करते हैं जो एक प्रकार से धार्मिक साहित्य है, तो उसमें वेद सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। वेद का मतलब क्या होता है?
वेद जो है वो संस्कृत के विद धातु से बना है, यानी विद धातु है संस्कृत की विद धातु। विद का मतलब होता है जानना, जानना या ज्ञान प्राप्त करना। आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि विश्वस्त सूत्रों से विदित हुआ है, यानी हमें प्राप्त हुई है जानकारी। विद माने होता है ज्ञान का प्राप्त होना, तो विद से ही बना है वेद, और वेद का मतलब हो जाता है ज्ञान। वेद का मतलब हो जाता है ज्ञान, तो यहाँ पे वेद का मतलब हो जाएगा ज्ञान या जानकारी। देखिए, वेद जो मुख्य रूप से है हमें किस चीज़ की जानकारी देते हैं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे भी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो स्पष्ट रूप से हम पढ़ते हैं वो महाजनपद काल से आगे पढ़ेंगे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और महाजनपद काल के बीच का जो समय है वो एक ऐसा समय है जिसके विषय में हमें बहुत सारी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। उसके समय के हमें ये साहित्यिक साक्ष्य जरूर मिलते हैं, लेकिन इनके सपोर्ट में पुरातात्विक साक्ष्य बहुत कम है। ये समय काल कौन सा है? सबसे पहले देखिए, जब हम बात करते हैं 1500 BC से लेकर के 600 BC के मध्य का ये जो समय है, यही आपको वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है। ये किस चीज़ का समय है? यह है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, इसे हम आर्यों से जोड़ते हैं, इसे हम आर्य सभ्यता, आर्य संस्कृति आदि नामों से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय माना जाता है कि ये जो सभ्यता है, संस्कृति है, ये आर्यों की संस्कृति है। वेदों से मुख्य रूप से हमें आर्यों का इतिहास ही पता चलता है। आर्य यहाँ पर आए, आर्यों ने किस प्रकार से अपना डेवलपमेंट किया, वो सारी जानकारी जो है वो वेदों से ही प्राप्त होती है। तो ये समय काल जो है वो 1500 BC से 600 BC के बीच का है। अब इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो हम मान लेते हैं कि 1500 BC से 1000 BC, एक्चुअल में हम सिर्फ अपने एजम्पशन में नहीं मान रहे हैं, ये किसी लॉजिक के आधार पे है। तो 1500 BC से 1000 BC के मध्य का समय जो है, इसको जो है माना जाता है पूर्व वैदिक काल। इसको कहते हैं पूर्व वैदिक काल। और जो सेकंड पार्ट हो जाता है, जिसमें हम मानते हैं कि 1000 BC से 600 BC तक का समय, इसको हम उत्तर वैदिक काल मानते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 1500 BC से 600 BC का समय है, जो लगभग की 1000 वर्षों का समय काल है, इसके विषय में हमें जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है वो इसी साहित्य वेदों से प्राप्त होती है। वेद या इसके बाद के हम कुछ और भी साहित्य, ब्राह्मण साहित्य देखेंगे, उनसे प्राप्त होती है। लेकिन इनके सपोर्ट में हमें साहित्यिक साक्ष्य बहुत कम प्राप्त होते हैं, और उनकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह है कि वो इस समय काल के हैं या नहीं हैं। ज़्यादातर हम जब अभी बात करेंगे तो देखेंगे बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जो लगभग इसी कालखंड के हैं। कुछ लोहे के औजार वगैरह भी मिलते हैं जो इसी कालखंड के बीच के हैं, खास करके इस कालखंड के। तो उन मिट्टी के बर्तनों को, उन औजारों को जोड़ा जाता है इस सभ्यता के समय के जो संस्कृतियाँ थीं, उन्होंने इसको बनाया होगा। लेकिन उसमें विद्वानों का बहुत मतभेद है। अभी पूर्ण रूप से उनको हम इनके साथ तारतम्य में नहीं फिट कर पा रहे हैं, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों को पूरी तरीके से साहित्यिक साक्ष्य के साथ हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि साहित्य बता रहा है जो क्षेत्र जहाँ पर आर्य रहते थे, उस क्षेत्र में वो पुरातात्विक साक्ष्य ज़्यादा मात्रा में हमको नहीं मिल रहे हैं। हमको वो पुरातात्विक साक्ष्य थोड़ा हट करके मिल रहे हैं। जैसे कि जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों में आर्यों का जिक्र है, तो इसमें जिक्र है कि आर्य रहते थे सप्त सिंधवा प्रदेश में। सप्त सिंधों को विद्वानों ने जो निकाला है निष्कर्ष कि ये प्रदेश 7 जो है सिंधु के आसपास का क्षेत्र है, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, और ये पंजाब है, वर्तमान का जो भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र, जैसे भारत में हरियाणा और राजस्थान मिला लीजिए, और उधर पाकिस्तान का क्षेत्र, खास करके पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र है। इसी को चिन्हित किया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि यही सप्त सिंधु प्रदेश
है जो वेदों में कहा गया है, जिसको सप्त सिंधवा प्रदेश, जहाँ पे आर्य निवास कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में ही तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलना चाहिए, लेकिन वो पुरातात्विक साक्ष्य ज़्यादातर हमको गंगा और यमुना के क्षेत्रों में दोआब में मिलते हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बिहार के क्षेत्र में। तो उनको इस के साथ में सेट करने में कुछ दिक्कतें आती हैं। तो हम बात करेंगे भी क्लास के लास्ट में कि कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्यों पर हम जोड़ेंगे इससे। लेकिन अभी हम इतना बताना चाह रहे थे आपको कि ये जो समय काल है, वैदिक सभ्यता का समय काल है, ये आर्य संस्कृत का समय काल है, इसकी पूरी और पूरी निर्भरता, यानी इस समय के इतिहास की पूरी जानकारी किस चीज़ पे डिपेंड है, वो है वेदों पर डिपेंड है। यानी हम सिर्फ इन्हीं से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के नाम पर हमारे पास नगण्य साक्ष्य है। इतनी बात आप समझ गए। तो अब इसीलिए ये वेद बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ के साक्ष्य के रूप में सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है तो हमें उसी को डिटेल में पढ़ना होता है। तो हमें वेदों के विषय में पढ़ना है। वेद हैं विद धातु, यानी जानना। वेद का मतलब हो गया ज्ञान। माना जाता है कि ये वेद जो हैं वो किसी ने लिखे नहीं। लिखने का मतलब है कि ये किसी व्यक्ति ने बैठ करके इसकी रचना नहीं की। ये रचना बहुत लंबे समय अंतराल में की गई होगी। ये माना जाता है कि देवताओं ने ऋषियों को कुछ चीज़ें बताई, मंत्र बताए, जानकारियाँ दी, और उन ऋषियों ने उस मंत्रों को, उस जानकारी को अपने में समाया या याद कर लिया, यानी उन चीज़ों को याद कर लिया, उसको लिखा नहीं। मे भी उस समय लिखने का ज्ञान नहीं रहा हो या लिखने के संसाधन नहीं रहे होंगे, तो उस ज्ञान को उन्होंने अर्जित कर लिया और उस ज्ञान को गद्य के रूप में ना पद्य के रूप में याद किया। चीज़ों को लंबे समय अंतराल के साथ याद रखना चाहते हैं तो हमें उसको पद्य में कन्वर्ट करना चाहिए, यानी एक गीत के रूप में, एक सॉन्ग के रूप में। आप अक्सर देखते हैं कि आप मूवी देख करके आते हैं तो गाने याद रह जाते हैं, जबकि डायलॉग जो होते हैं वो भूल जाते हैं। तो डायलॉग गद्य में है तो भूल जाते हैं, और गाने पद्य में होते हैं, उनको हम गा सकते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा दिमाग में फिट हो जाते हैं। उन्होंने मंत्रों को याद किया और अपने आने वाली पीढ़ियों में उसे बढ़ाते रहे, और ये बहुत वर्षों तक चलता रहा होगा। यानी इन वेदों के ज्ञान को सुन सुन करके आगे बढ़ाया गया और बाद में इसे संकलित कर लिया गया। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब है किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की, ये देवताओं के द्वारा दिया गया ज्ञान था, जिसको सिर्फ सुन सुन करके पीढ़ियों में बढ़ाया गया, और जब आगे लिखने का ज्ञान हुआ तो उसको संकलित कर दिया, लिख दिया। तो ये तो अपौरुषेय हो गया, यानी वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं। पहला प्रश्न यही आ जाता है, वेद अपौरुषेय हैं। और अपौरुषेय का मतलब है कि यह ज्ञान देवताओं द्वारा ऋषियों को दिया गया था और उन्होंने इसे अगली पीढ़ियों में बढ़ाया, सुना कर, यानी लिख करके नहीं बढ़ाया, सुना के याद करा करके। अतः जो इसकी रचना है, इसको किसी एक काल, किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति से नहीं जोड़ा जा सकता। अतः इसे अपौरुषेय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपौरुषेय, यानी किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहते हैं? अपौरुषेय क्यों कहते हैं कि इसको हम किसी एक पुरुष द्वारा रचित नहीं मान सकते हैं। और फिर इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मतलब सुन करके जो आई हो चीज़। तो हमने अभी बताया कि ऋषियों ने इसको सुना करके अगली पीढ़ी में बढ़ाया, फिर अगली पीढ़ी ने इसको अपने ऊपर पूर्वजों से सुना और कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, तो इसे श्रुति कहा जाता है। और श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि सुन करके ज्ञान मिला। यह ज्ञान सुन करके मिला, अतः इसे क्या कहेंगे? इसे श्रुति भी कहते हैं। श्रुति भी कहते हैं। इसे निगम भी कहते हैं, निगम। तो दो शब्दावली आप समझ गए कि इस ज्ञान को श्रुति क्यों कहते हैं और इस ज्ञान को अपौरुषेय क्यों कहते हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है और श्रुति क्यों कहा जाता है, ये दोनों फैक्ट आप समझ गए। अब वेदों को एक चीज़ और है, वेदों को संहिता भी कहा जाता है। तो वेदों को संहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज्ञान बहुत वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा, बाद में जो है इसको संकलित कर लिया गया।
संकलित का मतलब है कि इस सारे ज्ञान जो बिखरा हुआ था, जो अलग अलग ऋषियों के द्वारा याद करके आगे बढ़ाया जा रहा था, उसको एक जगह लिखित कर लिया गया, संकलित कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया। तो जो इस तरह की चीज़ों को जो पहले से चली आ रही हों, उनको एक जगह संघ बना दिया जाता है, यानी संहिताबद्ध कर दिया जाता है, तो उसे संहिता कहा जाता है। जैसे कि बहुत से कानूनों की संहिता जब कर दी गई तो उसे भारतीय दंड संहिता कहा गया। तो यानी कि वो बहुत समय से वो अलग अलग प्रकार से कानून चलाए जा रहे थे, बाद में एक जगह इकट्ठा कर दिए गए तो उन्हें संहिता कहा गया। तो ये वेदों को क्या कहते हैं? संहिता। तो ये पॉइंट भी आप लिखें, और किसने इसको संकलित किया वो नाम आपसे पूछा जाता है। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन हैं? वेदों के संकलनकर्ता, ये रचनाकार नहीं है, वेदों के संकलनकर्ता हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। देखिए, संकलनकर्ता इसीलिए लिखा है क्योंकि ये मानव रचित नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि वेद जो हैं मानव रचित नहीं हैं, रचित नहीं हैं, मानव ने सिर्फ इसे संकलित किया है। यह ईश्वर प्रदत्त हैं, ईश्वर ने इसे हमें प्रदान किया है ज्ञान, और ये सुन सुन करके आगे बढ़ता रहा, इसीलिए इसे श्रुति कहते हैं। फिर बाद में इसे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने एक जगह संकलित कर दिया तो इसे संहिता कहा गया। तो इसे क्या कहते हैं? वेदों को संहिता भी कहते हैं, वेदों को संहिता कहा गया, कहते हैं। अब देखिए, वेद जो है वो संख्या में 4 हैं, उनके विषय में भी हम जानेंगे कौन कौन से 4 हैं। वेदों का संकलन हो गया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा। वेदों के विषय में अब महत्व के बारे में जाने हम कि वेदों को हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो वेद जो है वो आर्य संस्कृति या आर्य सभ्यता के जानकारी का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र स्रोत है। इसके अलावा और कोई हमारे पास है ही नहीं उपलब्ध जहाँ से हम आर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। यह सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, इससे प्राचीन साहित्य उपलब्ध नहीं है। ये सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है और इससे हमें जो है आर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो वेद जो है वो आर्य संस्कृति या वैदिक सभ्यता भी आप कह सकते हो। वैदिक सभ्यता आर्य कोई सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, चाहे आर्य सभ्यता कहें या आर्यों की संस्कृति, आर्यों की जानकारी, सभी कुछ के लिए स्रोत क्या है? वेद ही हैं। तो वेद जो है वो कहाँ लिखे गए, कहाँ इनका संकलन किया गया, या किस स्थान के विषय में वेद हैं, यानी आर्य कहाँ थे। तो जो वेदों में ही जानकारी हमें प्राप्त होती है कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पे आर्य निवास कर रहे थे भारत में, वो है पंजाब क्षेत्र, जिसको वेदों में सप्त सिंधवा कहा गया है, यानी सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है, वर्तमान का पंजाब। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, सप्त सैंधव क्षेत्र वेदों की रचना कहाँ हुई, यानी वेदों की रचना सप्त सिंधवा, यही ऋग्वेद में स्थान नाम मिलता है, सप्त सिंधवा क्षेत्र प्रदेश या सप्त सैंधव प्रदेश, इसे लिखेंगे सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इसे हम पंजाब क्षेत्र जो है, वर्तमान में पंजाब, जिसमें भारत एवं पाकिस्तान दोनों का पंजाब, और उसके आसपास का क्षेत्र जो है यानी सिंधु नदी, ये क्षेत्र अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे वेद को तो देखेंगे उसमें हमें अफ़गानिस्तान तक की नदियों का जिक्र मिलता है और सिंधु नदी, उसकी तमाम सहायक नदियों का जिक्र मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो वेदों की रचना की जा रही थी वो किस क्षेत्र में की जा रही थी, यानी ये लोग कहाँ रहते थे। तो ये जो है सप्त सिंधवा क्षेत्र का जिक्र किया गया है, और वो उसको इतिहासकारों ने जो पहचाना है वो क्षेत्र पंजाब का क्षेत्र है, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है। तो ये सर्वमान्य है और कहीं नहीं माना जाता। हालांकि पुरातात्विक जब साक्ष्यों की बात हम करेंगे, मृत भांड वगैरह, वो इस क्षेत्र में कम ही प्राप्त होते हैं। तो वेद कितने हैं, वेद किस भाषा में हैं, क्या है इनमें, उस पर हम जरा बात करें, फिर हम 4 वेदों को अलग अलग देखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है वेदों की संख्या क्या है, कौन सा सबसे पुराना है, उनके नाम क्या है और उनमें क्या है। ये बहुत से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अभी हम एक एक वेद को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। पहले देखिए वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या जो है वो 4 है। संख्या 4 है तो 4 आपको नाम पता होने चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद, अथर्ववेद, और ये 4 वेद हैं। देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन इसमें कौन सा है, ऋग्वेद। जब हम अभी बात कर रहे थे कि वैदिक पीरियड को हमने 2 पार्ट में बांटा था, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। तो जो पूर्व वैदिक का मुख्य रूप से ग्रंथ है वो ऋग्वेद ही है। उत्तर वैदिक काल की ज़्यादातर रचनाएं जो हैं यजुर्वेद से स्टार्ट हो जाती है, और आगे जितना भी हम ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे या उपनिषद देखेंगे, आरण्यक देखेंगे, वेदांग देखेंगे, वो सब उत्तर वैदिक काल में रचा गया है। तो वैदिक काल से मुख्य रूप से हम ऋग्वेद को ही जोड़ते हैं। तो इसमें सर्वाधिक प्राचीन जो है वो है ऋग्वेद। सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद, और वो क्रम से ही लिखा हुआ है। तो सबसे नवीन, सबसे बाद का, यानी सबसे नया आप कह सकते हो, सबसे नया वेद वो है अथर्ववेद। नया का मतलब ये मत समझ लेना अभी आया है। इन वेदों में ये सबसे लास्ट में रचा गया, तो इसका मतलब ये सबसे नया है और ये सबसे पुराना है। अब इसमें देखिए वेदों में क्या है, वेद लिखने का स्टाइल क्या है। पहली चीज़ तो वेद जो हैं वो संस्कृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। भाषा पूछी जा सकती है आपसे, तो वेद जो है वो संस्कृत भाषा में है। वेद संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। जो ऋग्वेद है या यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो इसमें जो टेक्स्ट का टाइप है, यानी लिखा जाता है, वो 2 तरीके से लिखा जाता है, गद्य में या पद्य में। तो हमने अभी आपको पहले बताया कि जब ये जानकारी देवताओं के द्वारा मनुष्य को मिली, ऋषियों को मिली, तो उन्होंने इसको पद्य के रूप में याद किया, यानी सॉन्ग के रूप में, गानों के रूप में, गीत के रूप में याद किया, क्योंकि इसी को आगे सिखाया जा सकता था। सॉन्ग को आसानी से याद रखा जाता है क्योंकि उसमें एक लय होती है। आप किसी गाने का छोटा सा टुकड़ा, आपको अगर पूरा गाना आपने विधिवत सुना हुआ है कई बार, अगर छोटा सा टुकड़ा कहीं से मिल जाता है तो उसकी जो लय होती है उसके आधार पे आप उस पूरी लाइन को याद कर लेते हैं बहुत आसानी से, आप बहुत दिन बाद भी रिकॉल कर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी पुस्तक में कोई पैराग्राफ पढ़े हों तो वो आप बहुत ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते, उसी क्रम में, उसी तरीके से नहीं याद रख सकते। आप उसका भाव तो बता ले जाएंगे लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं बता पाएंगे कि उसमें क्या लिखा था। आप हो सकता है उसमें बहुत सारी चीज़ें भूल जाएं, लेकिन जब आप एक गाने की लाइन को पढ़ते हैं तो वो एक लय में होती है और उसके कोई शब्द आप इधर से उधर भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि लय बिगड़ जाएगी। आप कोई सॉन्ग गुनगुना के देखिए तो उसके शब्द अगर इधर से उधर हुए तो उसका जो रहन है, उसके जो गाने का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा और आपको तुरंत दिमाग में लग जाएगा कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, शायद ऐसे नहीं ऐसे रहा होगा। तो इसीलिए ऋषियों ने इसको गद्य के रूप में न लिख करके या याद करके पद्य के रूप में कन्वर्ट किया होगा और पद्य को ट्रांसफ़र करते रहे। इसीलिए जो वेद हैं उसमें पद्य की मात्रा ज़्यादा है और कहीं कहीं पे छुटपुट गद्य है। तो इनकी रचना जो है वो किसमें की गई है, पूछा जाता है प्रश्न। इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में है लेकिन पद्य की मात्रा ज़्यादा है। तो वेदों में पद्य अधिक है, कुछ अंश गद्य का भी है। पद्य यानी गाने योग्य, तो वेदों में पद्य अधिक है। अब पद्य जो होता है वो आसानी से याद हो सकता है, तो पद्य जो है वो अलग अलग प्रकार का है। जो पद्य वेदों में है उसको कहा जाता है ऋचा, यानी वेदों का पद्य ऋचा कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋचा। ऋचा क्या है? ऋचा जो पद्य कंटेंट है उसको क्या कहते हैं? ऋचा। इसी से ऋग्वेद बना। और जो गद्य है उसको कहते हैं यजुस। गद्य को क्या कहते हैं? यजुस कहते हैं। इसी से बना यजुर्वेद। स्पष्ट हो गया कि ऋग्वेद पूरा पद्य में ही है जबकि यजुर्वेद में गद्य है, क्योंकि गद्य को यजुस कहते हैं और इसी से यजुर्वेद बना। और जो गेय पद्य होता है यानी बहुत अच्छी तरीके से गाया जा सकने वाला गेय पद्य को साम कहते हैं और इसी से बना सामवेद। इसका मतलब सामवेद में गाया जा सकने वाला यानी बहुत अच्छी तरीके से गाया जा सकने वाला, जैसे कि
जो ऋग्वेद है उसके पद्य को बहुत लय में नहीं गा सकते, है वो भी पद्य ही, वो मंत्र के रूप में है। लेकिन जो सामवेद का पद्य है वो बढ़िया ट्यूनिंग में गा सकते हैं, आप अच्छे से लय से गा सकते हैं। तो जो गेय पद्य होता है उसको साम कहा जाता है और बाकी पद्य को ऋचा कहते हैं। तो इसी से तीनों वेदों के नाम बने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसीलिए इन तीन को एक ग्रुप माना जाता है और इसको कहते हैं वेद त्रयी, इसको त्रयी कहते हैं। तो इसी से क्या बना है, इसी से ऋग्वेद बना, ऋग्वेद, और यजुष से बना यजुर्वेद और सामवेद बना, और साम से क्या बना, सामवेद बना। तो इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इन्हें ग्रुप में यानी संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं, त्रयी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं है, तो आपका उत्तर होगा अथर्ववेद। यानी तीन वेदों का एक ग्रुप है जिसको वेद त्रयी कहते हैं और उसका आधार हमने बता दिया। तीन का ग्रुप ऐसा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये रीजन हमने बताया। अथर्ववेद इसमें नहीं है। अथर्ववेद एक्चुअल में तंत्र मंत्रों का संग्रह है, इसमें कर्मकांडी पक्ष ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि आने वाले समय में मंत्रों के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करना, तंत्रों के द्वारा कार्य को सफल बनाने की कोशिशें करना, इस पे अधिक फोकस किया गया। तो कर्मकांड को आगे ज़्यादा बढ़ाया गया, इसीलिए अथर्ववेद बाद में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो अथर्ववेद इसमें नहीं है। सबसे पुराना है अथर्ववेद, अर्थात इन चारों वेदों के कंटेंट में अंतर है, ये किसी विशेष टॉपिक पे हैं तो वो आपसे पूछा जाएगा। देखिए क्या है किस वेद में, ये प्रश्न आपसे बनेगा। इतना आपने लिख लिया, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और विद रीजन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप उसे जस्टिफाई कर सकें। देखिए अगर हम चारों वेदों की बात करें तो जो ऋग्वेद है उसमें एक्चुअल में क्या है, ऋग्वेद जो है वो देवताओं की स्तुति करने के लिए मंत्रों का संग्रह है, उनको सूक्त कहा जाता है। तो ये देवताओं की स्तुति का है, देवताओं की स्तुति के सूक्तों का संग्रह है। अब आप ये सोचेंगे कि ये देवताओं की स्तुति का सूत्रों का जो सूक्तों का संग्रह है, इससे हमें इतिहास से क्या लेने देना। तो हमने अभी आपको बताया ना कि ये भले किसी भी उद्देश्य से लिखा गया हो, ये इतिहास की पुस्तक नहीं है, लेकिन इसमें हमें इन मंत्रों में, इन सूक्तों में बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिससे हमें पता हो जाएगा कि उस समय का इतिहास क्या है। बहुत सी वर्णन चीज़ों का इसमें मिलेगा। तो देवताओं की स्तुति का जो सूक्त हैं, जो मंत्र हैं, उनका संग्रह क्या है, ऋग्वेद है। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद, इसमें यज्ञ, यज्ञ आपको पता है, यज्ञ के सूक्तों का संग्रह है, यानी इसमें यज्ञों से संबंधित बातें लिखी गई हैं। यज्ञों के सूक्तों का संग्रह है। सामवेद क्या है, सामवेद में क्या है, ये एक प्रकार से गीतों का संग्रह है और इसके जो अधिकांश गीत हैं वो वही ऋग्वेद के ही सूक्त हैं, उन्हीं को गीत के रूप में कन्वर्ट किया गया है। यानी अधिकतर कंटेंट इसमें कहाँ से उठाया गया है, ऋग्वेद से ही उठाया गया है, बस उसको गेय पद्य के रूप में बनाया गया है, गीतों के रूप में बनाया गया है। तो सामवेद गीतों का संग्रह है और इसमें लिखेंगे कि अधिकांश सामग्री ऋग्वेद से ही ली गई है, ऋग्वेद से ही ली गई है। वहीं से मंत्र को उठाया, बस उसको गद्य में, उसको जो है वो गायन सकने वाले मंत्र में कन्वर्ट किया, गाने के रूप में, सॉन्ग के रूप में कन्वर्ट किया, सामवेद। और अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में जो है वो तंत्र मंत्र का संग्रह है, इसमें तंत्र मंत्रों का संग्रह है। इसीलिए बाद में आगे चल करके ये बहुत लोकप्रिय हुआ। हर पद का एक उपपद बनाया जाता है ना, जैसे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम, वैसे ही वेदों के भी उपवेद हैं। क्या पॉइंट है कि वेदों के उपवेद भी हैं। तो 4 वेद हैं तो 4 उपवेद हैं। उन उपवेदों में क्या है ये भी आपसे पूछा जाएगा। उपवेदों की रचना किसने की ये भी पूछा जाएगा। जैसे कि आप वेद जब सुनते हो तो सबसे पहला आपके नाम मन में जो आता है वो आता है आयुर्वेद। तो क्या आयुर्वेद भी एक वेद है?
आप बहुत दिन से आयुर्वेद जो है धनुर्वेद आयुर्वेद ऐसे शब्द आप सुनते हो तो आप सोचते हो कि वेदों की संख्या तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें आयुर्वेद तो है नहीं। तो क्या आयुर्वेद ये कोई लोकल चीज़ अलग से आ गई कहीं से, ये विदेशी चीज़ है या ज़बरदस्ती इसमें वेद शब्द डाल दिया गया? नहीं, आयुर्वेद भी एक वेद है, लेकिन ये मुख्य वेद नहीं है। ये इन 4 वेदों में नहीं है, इन वेदों का उपवेद है। यानी कि इन वेदों के ज्ञान से निकाल करके किसी एक ही टाइप की सामग्री को अलग किया गया। जैसे आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद का जो कंटेंट है वो मेडिकल है, यानी वो पूरी तरीके से चिकित्सा पर समर्पित है। तो वो ज्ञान निकला कहाँ से है? वो निकला किसी वेद से ही है। तो हर एक वेद पर आधारित एक उपवेद है, उसको भी आप जानें। जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, तो हम लिख लें वेद, फिर उसका उपवेद कौन सा है, और फिर उसके जो है रचनाकार कौन से हैं, और फिर उसका विषय क्या है, यानी टॉपिक क्या है। तो वेद हमारे वही 4 वेद हो गए। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद आयुर्वेद के रचनाकार हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी का नाम आप सुनते हैं। और आयुर्वेद किस पे आधारित है? चिकित्सा, इलाज। आयुर्वेद मानता है कि कोई भी बीमारी जो होती है उसके कुछ आधार उसमें माने गए हैं। आयुर्वेद का एक आधार है कि वात, पित्त और कफ, इनके असंतुलन से ही जो है बीमारियां पैदा होती हैं। तो उसके इलाज में उन्हीं चीज़ को संतुलित करके वो इलाज भी करते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसके रचनाकार हैं धन्वंतरी, और इसको जो है चिकित्सा शास्त्र के लिए माना जाता है, चिकित्सा का। अब दूसरा जो है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। इसके रचनाकार माने जाते हैं विश्वामित्र, और ये युद्ध कला का ज्ञान देता है। देखिए नाम इसका जरूर धनुर्वेद है, लेकिन सिर्फ धनुष चलाने का ज्ञान नहीं है। इसमें तमाम युद्ध कौशल का जो है जिक्र किया गया है, बहुत से युद्ध कलाओं को सिखाया गया है। नाम इसका धनुर्विद्या है, धनुर्वेद युद्ध कला को सिखाता है। युद्ध कला के विषय में जानकारी हमको मिलती है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, भरत मुनि, और ये संगीत एवं गायन कला, यानी कि जो ये संगीत गायन इत्यादि कलाएं हैं, इनका ज्ञान हमें गंधर्व वेद से मिलता है, और इसके रचनाकार हैं भरत मुनि। अगला है अथर्ववेद। इससे बनता है शिल्प वेद, या इसे स्थापत्य वेद भी कहते हैं, स्थापत्य वेद। और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं विश्वकर्मा, और ये जो है स्थापत्य कला एवं अन्य कलाएं। स्थापत्य कला मुख्य रूप से, बाकी अन्य कलाएं इसी से निकल करके आती हैं। अन्य शिल्प कलाएं जितनी भी होती हैं तो वो अथर्ववेद के उपवेद शिल्प वेद से हमें जानकारी मिलती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भाग हो जाता है कि 4 वेद हैं, 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। अभी हमने आपको बताया कि हर वेद के जो सहयोगी पुस्तकें हैं उनको नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बना देते हैं जिसमें हर एक वेद के सहयोगी पुस्तकों के नाम आप याद कर लेंगे। हर एक वेद के 4 भाग होते हैं। वेद के कितने पार्ट होते हैं? वेद के 4 भाग होते हैं। 4 भाग में पहला भाग होता है संहिता, यानी वो है वेद। मुख्य जो वेद होता है उसको संकलित किया गया, उसे क्या कहते हैं? हम संहिता कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और तीसरा होता है आरण्यक, और चौथा पार्ट होता है उपनिषद या वेदांत। तो संहिता होती है वेद, यानी जो मुख्य पुस्तक है उसे संहिता कहा जाता है, जिसे वेद कहा जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ एक सहयोगी पुस्तक है जो वेद को समझने के लिए उसके कंटेंट को गद्य के रूप में कन्वर्ट करके उसकी व्याख्या करता है। तो उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अभी हम 4 पार्ट देखेंगे सभी के, कि हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, आरण्यक कौन से हैं और उपनिषद कौन से हैं। तो जब संहिता की बात की जाए तो वेद संहिता क्या है? वेद होते हैं 4।
तो वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? देखिए संहिता का मतलब तो वेद ही है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की सामग्री को गद्य में व्याख्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। यानी कि जैसे कि आप कोई वेद पढ़ना चाह रहे हैं, वेद के कंटेंट को आप नहीं समझ पा रहे हैं, कठिन लग रहा है आपको, तो आप उसके ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़िए। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या मिल जाएगा? गद्य के रूप में मिल जाएगा, टेक्स्ट के रूप में मिल जाएगा, जो उसकी व्याख्या को आपको समझाएगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ इसलिए होते हैं। फिर होते हैं अरण्यक। अरण्यक क्या होता है? अरण्यक का मतलब होता है जंगल। तो जंगल में बैठ करके एकांत में वेदों को बहुत ज़्यादा डिटेल में अध्ययन किया गया और उन वेदों के दार्शनिक पक्ष को निकाला गया कि कौन से दर्शन की बात कर रहे हैं और उसको इसमें व्याख्या की गई है। तो ये वेदों के दार्शनिक पक्ष को उजागर करता है। यानी कि आप पूरे वेद की हर एक चीज़ को नहीं जानना चाहते, आप उस वेद के दार्शनिक पक्ष को जानना चाहते हैं, उसकी फिलॉसफी को जानना चाहते हैं, तो आप उस वेद का अरण्यक पढ़ लीजिए। अरण्यक का मतलब जंगल होता है। इनकी रचना जंगलों में बैठ के एकांत में, क्योंकि दर्शन को समझना आसान नहीं है, दर्शन को समझने के लिए बहुत शांत मन चाहिए। तो एकांत जंगलों में बैठ करके ऋषियों ने वेदों के दर्शन को समझा और लिखा, तो उन रचनाओं को क्या कहा गया? अरण्यक कहा गया। लेकिन दर्शन पक्ष जो होता है वो सरल नहीं है, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए उसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की ज़रूरत पड़ती है, डिटेल्ड आपको समझाना पड़ता है। तो उसके लिए फिर उपनिषदों की रचना की गई, जिनको वेदांत कहा जाता है। इसमें जो है अरण्यकों में जो दार्शनिक पक्ष उजागर किया गया था, उसको बहुत इलाबरेट किया गया, बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है दर्शन की। तो इसमें क्या है, जो अरण्यक में वर्णित दर्शन की विस्तृत व्याख्या है। तो ये भारतीय दर्शन को समझने के लिए बहुत एक मौलिक स्रोत है, इसीलिए इसको भारतीय दर्शन का स्रोत कहा जाता है। इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको कह सकते हैं भारतीय दर्शन का स्रोत। पिता एक प्रकार से जनक है, भारतीय दर्शन का स्रोत कहते हैं। तो वेद तो है ही, 4 वेद हैं। एक चीज़ होती है वेदांग। देखिए ये वेदांत है, इसमें ताक्षर है और ये गाक्षर है, वेदांग है। तो वेदांग वेद का पार्ट नहीं है, ये वेद का पार्ट नहीं है, ये वेद के पार्ट हैं। ये वेद को समझने के लिए, उसकी व्याकरण को समझने के लिए सहयोगी पुस्तक है। वेदांग क्या है? वेदांग वह पुस्तकें हैं जिनमें हमें वेदों को पढ़ने के लिए व्याकरण संबंधी, भाषा संबंधी, लिपि संबंधी सहायता दी गई होती है। तो वो पुस्तकें क्या हैं? वेदांग। ये भी एक प्रकार का साहित्य है जो ब्राह्मण साहित्य में ही आता है, लेकिन ये वेद का पार्ट नहीं है। ये प्रश्न आपसे विकल्प में दिया हो सकता है आपको भ्रमित करने के लिए। तो अब प्रश्न ये है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, किस वेद के अरण्यक हैं, किस वेद के कौन से वेदांत हैं। ये एक लिस्ट बना करके हम आपको दे देते हैं, जिससे वो प्रश्न आप टैली कर ले जाएंगे, लिख ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हर एक वेद के संबंधित पुस्तकों का नाम है। देखिए वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। तो जो ऋग्वेद है उसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितिकी हैं और इसी नाम से आरण्यक और उपनिषद भी हैं। तो ऋग्वेद का आसान करना बहुत आसान है, बस 2 शब्द आपको याद रखने, ऐतरेय और कौशितिकी। चाहे ब्राह्मण ग्रंथ पूछे, चाहे अरण्यक पूछे, चाहे उपनिषद पूछे, वो सब ऋग्वेद के हैं। जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो शतपथ और तैत्तिरीय 2 ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के हैं और अरण्यक यहाँ पर शतपथ और तैत्तिरीय के बाद में बृहदारण्यक एक और है। 3 आपको याद रखने हैं अरण्यक। और उपनिषदों की संख्या ज़्यादा है यजुर्वेद में। इसमें आपको देखिए जो बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रेयणी और ईशोपनिषद, ये आपके उपनिषद हैं यजुर्वेद के। जब हम बात करेंगे सामवेद की, तो सामवेद में 3 ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखने हैं, पंचविश, खड्डविश, जैमिनी और 2 अरण्यक, जैमिनी और छंदोग्य। और उसके बाद छंदोग्य और केन 2 उपनिषद जो हैं आपको याद रखने हैं। किसमें? ये आपके हो गए सामवेद में। जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो उसका एक ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ आपको याद रखना है, अरण्यक में कोई नहीं
और 3 उपनिषद आपको याद रखने हैं, प्रश्नोपनिषद, मंडूक्य उपनिषद और मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद किसका है? यह है अथर्ववेद का। तो इस तरीके से हम प्राचीन इतिहास के स्रोतों में जब वेदों को समझने की बात करते हैं तो इतनी जानकारी हमें लगती है। अब देखिए, वेदों से प्रश्न बहुत प्रकार के आते हैं। वेदों में एक एक वेद के डिटेल से क्वेश्चन आते हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब चारों वेदों के डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। वहाँ से बहुत से प्रश्न आपके पीटी में बनते हैं। यहाँ तक आपने जाना। अब क्लास के शुरू में हम बात कर रहे थे कि कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जो इस प्राचीन इतिहास के जो साहित्यिक, जो ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह हैं, जो वेद हैं, जो अरण्यक हैं, ये जो हमें बता रहे हैं, इसके संदर्भ में कुछ प्राचीन जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनसे हम इनको कैसे मैच करें। कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के संदर्भ में अगर हम बात करें, जैसे हम पुस्तकों की बात तो कर लिए, अब वेद हमको बता रहे हैं कि इस तरीके से आर्य थे, इस समय में थे, ये कहानी है। तो अगर हम उन जगहों पे जाएं, सप्त सिंधु प्रदेश यानी पंजाब में जाएं, खुदाई करें, तो खुदाई में हमें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो उन चीज़ों का विश्लेषण करें कि ये जो बात की जा रही है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच की, तो इस समय काल में कोई वस्तुएं हमको मिलती हैं जो इतनी पुरानी हों, तो क्या वो इन्हीं किताबों में वर्णित कथा कहानी या घटनाओं से कुछ रिलेटेड हैं? तभी तो हमें पता चलेगा कि जो पुस्तक में लिखा है, अगर पुस्तक में लिखा है कि हमें तांबे का ज्ञान था और हम बात कर रहे हैं 1500 ईस्वी पूर्व की, या लोहे का ज्ञान था, तो हमें 1500 ईस्वी पूर्व की कोई लोहे की चीज़ उसी क्षेत्र में मिल जाए तो हम उसको सही मान लें कि हाँ, इस किताब में सही लिखा हुआ है। तो कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों पर बात की गई कि 1500 से लेके 600 ईस्वी के बीच जो वैदिक सभ्यता की पीरियड है, इस समय में जो संस्कृतियाँ डेवलप कर रही थीं, क्या वो इसी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हैं? तो उसमें मिट्टी के बर्तनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यानी मिट्टी के कुछ बर्तन हैं जो लगभग उसी समय कालखंड के हैं या लगभग उसी आसपास क्षेत्र के हैं। तो 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक उनको इन संस्कृतियों से जोड़ा जाता है कि ये उसी समय के रहे होंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के आपको जानने हैं डिटेल। देखिए, वैदिक संस्कृति से जो मेल खाने वाली संस्कृतियां हैं, वैदिक संस्कृति से मेल खाने वाली, लगभग है ना, मेल खाने वाली संस्कृतियों में एक तो काले और लाल मृदभांड वाली संस्कृति है। एक तो काले एवं लाल मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, काले एवं लाल मृदभांड, यानी इसको आप कहेंगे ब्लैक एंड रेड वेयर। और ताम्रपुंज, एक तो ये हो गया ताम्रपुंज यानी कॉपर हॉर्स, और गैरवर्णी मृदभांड, गैरवर्णी मृदभांड, ये 3 हैं। काले एवं लाल मृदभांड, ताम्रपुंज और गैरवर्णी मृदभांड संस्कृतियां हैं। यानी कि इनको हम बर्तनों के नाम से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही मिला है। तो वो संस्कृतियां, यानी वे लोग जो काले एवं लाल मृदभांड प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि हमें बर्तन मिले तो हमने उनको उन्हीं नाम से कह दिया कि वो काले और लाल बर्तन यूज़ करने वाले लोग, वो ताम्रपुंज यूज़ करने वाले लोग, वो गैरवर्णी मृदभांड यूज़ करने वाले लोग। ये 3 लगभग ऐसी बैठती हैं जो लगभग माना जा सकता है कि वैदिक संस्कृतियों से मेल खा रही हैं। तो ये मेल खाने वाली संस्कृतियां हैं, ये बर्तन हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली इनको नहीं जोड़ सकते वैदिक संस्कृति से, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये वैदिक कालीन हैं। वो कारण क्या है? तो ये तो हैं वैदिक संस्कृतियों से मेल खाने वाली संस्कृतियों में ये 3 संस्कृतियां हैं, लेकिन इन्हें हम पूरी तरीके से वैदिक कालीन नहीं मान सकते। इसके कारण हैं, इसके कारण क्या है, क्यों नहीं मानते हम? मतलब मानते लगभग में है, लेकिन पूरी तरीके से हम संतुष्ट क्यों नहीं हैं? क्योंकि पहला कारण ये है कि हड़प्पा के बाद, हड़प्पा संस्कृति के बाद ही तो ये है वैदिक पीरियड।
तो हड़प्पा संस्कृति के बाद में जो हमें काले लाल मृदभांड मिलते हैं, उनकी तिथि क्रम का हमें पूरी तरीके से सही ज्ञान नहीं है। तो पहला कारण ये है कि हड़प्पा के बाद सही ज्ञान नहीं हमें प्राप्त है, तो हम नहीं कह सकते कि ये स्पष्टता किस समय का है। अब जो ताम्रपुंज और गैरुवर्णी है, देखिए इसमें सबसे गैरुवर्णी ताम्रपुंज इनको हम मान सकते हैं, गैरुवर्णी को भी मान सकते हैं, लेकिन गैरुवर्णी उस समय काल का तो है, लेकिन ये सप्त सिंधुहा प्रदेश में बहुत कम मिलता है। इसी प्रकार से ताम्रपुंज, तांबे और कांसे का जिक्र तो वेदों में है, लेकिन ये जो मिल रहे हैं बर्तन, ये हमको गंगा यमुना के दोआब में मिल रहे हैं ज़्यादा, ये हमको वहाँ सप्त सिंधुहा में मिल नहीं रहे। तो हम कैसे मान लें कि ये लोग उससे रिलेटेड हैं? हो सकता है कोई और चीज़ से रिलेटेड हैं। तो इसमें जो ताम्रपुंज है एवं गैरुवर्णी को हम वैदिक मान सकते हैं, वैदिक के अधिक निकट मान सकते हैं, लेकिन इसके प्रमाण हमें सप्त सैंधव क्षेत्र, जिसको माना जाता है सप्त सैंधव क्षेत्र, से कम संख्या में मिलते हैं अन्य क्षेत्रों से अधिक। अन्य क्षेत्रों का मतलब जैसे गंगा यमुना दोआब से अधिक मिलता है हमको। और यहाँ पे हम मानते हैं कि आर्य तो सप्त सैंधव में थे उस समय जिस समय रचना की जा रही है। तो हम ये भी मान तो रहे हैं, लेकिन इसको भी हम पूरी तरीके से 100% जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये संस्कृतियाँ जो काले लाल मृदभांड या ताम्रपुंज या गैरुवर्णी मृदभांड प्रयोग कर रही थी, जो लगभग उसी समय काल की हैं, ये वैदिक से रिलेटेड हैं। तो वैदिक से रिलेटेड हैं या नहीं है पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते, क्योंकि हड़प्पा के बाद जो काले एवं लाल मिले हैं उनकी हम डेट बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। जो ताम्रपुंज और गैरुवर्णी हैं वो मिल तो रहे हैं, डेट मैच हो रही है, लेकिन उनका स्थान नहीं मैच हो रहा है। हमको अगर 100 बर्तन मिल रहे हैं तो उसमें से 2 ही 3 हमको सप्त सिंधु में मिल रहे हैं, बाकी हमको गंगा यमुना क्षेत्र में ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसको भी हम पूरी तरीके से जोड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि जो धूसर मृदभांड हैं वो माना जाता है कि वैदिक के अंतिम समय के हैं, उस समय के उसको हम जोड़ते हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों से जो है हमको मिलते हैं बाद में चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर हमको मिलते हैं, वो उत्तर वैदिक काल से जोड़े जाते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड लिख लें कि हमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र से चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर PGW मिलते हैं, उनको हम उत्तर वैदिक कालीन मानते हैं। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश देखो चित्रित धूसर मृदभांड हमको पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मिलते हैं, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब हम जाएंगे और बिहार की तरफ बढ़ेंगे तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है या बिहार का जो तक्षशिला तक का क्षेत्र है, यानी पश्चिमी बिहार और यूपी से लगा हुआ जो बिहार है, वहाँ पे जो हमें मिलते हैं मृदभांड, जिनको हम उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड कहते हैं, उनको हम कहते हैं उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड। तो वो उत्तर वैदिक कालीन जो है वो माने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रूप से नहीं है। तो इस प्रकार से हम 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे, इसको लिख लीजिएगा, जो मैंने नहीं लिखा मैं फिर से बता देता हूँ। देखो वैदिक काल को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। तो पूर्व वैदिक का जो समय का है उसमें हम काले लाल मृदभांड, ताम्रपुंज और गैरुवर्णी मृदभांड वाली संस्कृतियों को जोड़ते हैं कि ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं उसके, लेकिन उसमें हमने 3 समस्याएं भी बताई। अब हम उत्तर वैदिक काल की बात अगर करें तो उत्तर वैदिक काल में एक प्रमाण हमको मिलता है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, इस क्षेत्र में हमको चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर। तो उनको हम मानते हैं कि ये उत्तर वैदिक कालीन हैं। और हमको मिलते हैं जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और पूरब की तरफ बढ़ते हैं, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार तक्षशिला के आसपास, जहाँ तक्षशिला तक क्षेत्र तक, तो वहाँ पर हमको जो पॉलिश वाले धूसर मृदभांड मिलते हैं, जिनको हम उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड कहते हैं। उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड,
यानी NBP नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो वो जो है उनको हम उत्तर वैदिक कालीन मानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उसमें हमने वेदों पर डिस्कशन किया है, और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक एक वेद को कि ऋग्वेद से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।